रोगन मिल गई है, अब कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। चलो देखते हैं बंदा किधर है। ये आया बंदा मेरे सामने, 3 शॉट। अरे भाई कैसे मार दिया। तो क्या तुम लोग भी ऐसे नॉक होके परेशान हो और ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो लेकिन बार बार माइनस हो रहा है? तुम गेम में तो जाते हो ये सोच के कि भुया मारेंगे और आते हो सीधा लॉबी में। देखो सीजन आ चुका है और गेम खेलना बहुत टफ हो चुका है। लॉबी इतनी टफ आ रही है कि वहाँ पे प्लस निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको तुम थोड़ा इजी कर सकते हो अगर तुम यूज करते हो इस सीजन के बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। पर उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी चैनल बहुत ज्यादा डाउन है, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि आप ही लोग हमारी फैमिली हो एंड आप ही लोग सपोर्ट करोगे तो हम आगे जा सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए नंबर 1 कॉम्बिनेशन पे मैं आ चुका हूँ और इससे मैं तुम्हें गेम प्ले करके दिखाऊंगा जो कि जॉर्ड लेवल होने वाला है। तुम्हें पहले लगाना है जाइन कैरेक्टर, शानी कैरेक्टर एंड साथ में कैरोली। मिस मत करना, जो मैं लगा रहा हूँ वही लगाओ। तुम लगाओ फॉर्ड कैरेक्टर एंड यहाँ पे पेट में भी तुम्हें खरीदना है ड्रैकी पेट, जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। मैं तुम्हें गेम प्ले में दिखाता हूँ। जैसे तुम गेम में आओगे ना, यहाँ पे आने के बाद तुम्हें मिल जाएगी पीक पे कोई तो गन मिल ही जाएगी। बाकी इसके बाद जैसे तुम जाते हो एक बंदे को तुम हेडशॉट दे दोगे। और यहाँ पे इतना ही नहीं, जब कभी तुम्हारे सामने 1v2 सिचुएशन होगी ना, तो ये कॉम्बिनेशन तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। अब कैसे, देखो यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा होता है, मैं इसको नॉक करता हूँ, लेकिन अचानक से दूसरा बंदा आ जाता है। लेकिन मेरे पास जाइन कैरेक्टर की शील्ड पॉइंट का एडवांटेज मिलता है एंड उससे मैं बहुत ही इजीली यहाँ पे इस बंदे को भी खत्म कर देता हूँ। और मैंने शॉटगन का कैरेक्टर क्यों लगाया है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम में से बहुत बंदे गन ग्लोरी पुश करते हो और उसमें शॉटगन में पुश करने के लिए ये जो कैरोलिन कैरेक्टर है ना, ये बेस्ट है, क्योंकि इसको लगाने के बाद तुम्हें मूवमेंट एक्स्ट्रा मिल जाती है, जिससे तुम 2 शॉट में ही किसी को भी खत्म कर सकते हो। इससे ग्लोरी पुश करने में भी तुम्हें बहुत ईजी हो जाएगी। और मैं भी इस बार शॉटगन में ही प्लस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम देखो 5 किल मैंने पीक पे उतरते ही कर दिए हैं, और वो भी शॉटगन से। ये कॉम्बो सोलो रैंक में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। किसी से भी 1v1 जीत रहा हो ना, तो बड़े ही प्यार से 1v1 जीत जाओगे। हालांकि ऊपर एक बंदा था और एक बंदा रश कर रहा था मेरे ऊपर, इसको 2 शॉट मैंने दिया और ये अचानक से खत्म हो जाता है। मैं तुम्हें इतना गारंटी देता हूँ कि इसको लगाने के बाद ना तुम शॉर्ट रेंज की फाइट बिल्कुल भी नहीं हारने वाले। अगर तुम्हें पीछे से भी कोई फायर करता है, तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा किसी के ऊपर फायर करने का, और तुम कुछ इस तरीके से नॉक कर सकते हो किसी को भी। मतलब तुम देखो, पहला फायर किसने किया, सामने वाले एनिमी ने, और पीछे से फायर किया तो मैं इसको देख नहीं पाया, लेकिन फिर भी मेरे को इतना टाइम मिला कि मैं दोबारा से अपने आप को होल्ड करके एंड इस को नॉक कर पाया। और ऐसा मैंने केवल एक बार ही नहीं, बार बार किया है। मतलब जब भी मैं जाता हूँ किसी के ऊपर रश करने के लिए, मैं ऑन कर लेता हूँ अपना जाइन कैरेक्टर एंड देन उसके बाद उस बंदे की कितनी भी एचपी हो मैटर नहीं करता, मेरे पास बहुत टाइम है और मैं आराम से शॉटगन से उसको खत्म कर देता हूँ। अब ऐसा गेम प्ले करने के लिए तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है मेरी तरह, क्योंकि जब तुम घुसोगे ना किसी के ऊपर भी, तब तुम्हें रश करना आना चाहिए मेरी तरह। और ड्रैकी लगाने का फायदा तुमने देखा, मेरे को ऑलरेडी लोकेशन पता थी उस एनिमी की एंड देन ऊपर 2 एनिमी होते हैं, तो मैं घुस जाता हूँ एंड जैसे मैं घुसता हूँ ना, एक एनिमी खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरे को मैं खत्म कर देता हूँ। लेकिन मुझे पता है तुम अभी बोलोगे मेरे पास गन स्किन नहीं है तो मैं कैसे मारूं। देखो तुम्हारे पास गन स्किन नहीं है, शॉटगन उठाओ, कोई सी भी शॉटगन उठाओ, M590 उठाओ भले। और यहाँ पे M590 से तगड़ी शॉटगन अभी कोई है नहीं। तो अगर तुम्हारे पास कोई ईवो गन स्किन नहीं है तो जरूर से इसको यूज करो। एंड इसको यूज करते यहाँ पे तुम देखो कुछ इस तरीके से तुम्हारी मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाती है एंड देन इसके बाद किसी को भी खत्म करना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो जाता है। नंबर 2 कॉम्बिनेशन, और कह सकते हो ट्रेंडिंग कॉम्बिनेशन, ऑस्कर कैरेक्टर। मतलब इससे बेस्ट कॉम्बो नहीं हो सकता ऑस्कर कैरेक्टर का। तुम्हें ये सब लगा लेना है जो मैंने तुम्हें यहाँ पे लगा के दिखाया है। अब यहाँ से मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अब मैं इसकी पावर तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कोई बंदा तुम्हारे पर रश करता है, ऑस्कर यूज करो, उसके पास जोशअप भी हो सकता है, लेकिन तुम उसको इजीली खत्म कर दोगे। इस कैरेक्टर को यूज करते हुए ना ऑलवेज किसी एनिमी को शॉक करते हुए देखो। मतलब कोई एनिमी रश कर रहा है तुम्हारे ऊपर, वेर वॉल लगाने का वेट करो एंड जैसी वॉल लगाता है ना, वॉल लगाने के बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो एंड देन उसके बाद तुम इजीली किसी भी एनिमी को खत्म कर पाओगे। साथ में तुम्हारे पास अगर एक्टिव स्किल एक्टिव नहीं है तो तुम्हारे पास है नाइटी कैरेक्टर, जो तुम्हें कंटिन्यूस एचपी देगा। और सेंटोनियो वाले बंदों को पकड़ने के लिए मैंने लगा रखा ड्रैकी पेट, और तुम्हें भी सेम लगा के रखना है। देन जैसे तुम इसको पकड़ोगे, मतलब ये बंदा कितना चालू बन रहा था, लेकिन इसको हमने नॉक करके फिनिश कर ही दिया। एक ट्रिक और बताता हूँ, जब तुम्हारे पास ये कैरेक्टर होना तो यूज करना M590। जिसके बाद तुम रश करने जाओगे ना, उससे पहले ना कुछ गोलियां पहले फायर करना और वेट करना कि सामने वाला बंदा वॉल कब लगाता है। जैसे ही वॉल लगाए उसके बाद रश कर दो एंड देन उसके बाद बड़े ही आराम से खत्म कर दोगे। ट्रिक का यूज करोगे ना तो बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि तुम अचानक से शॉक करोगे किसी भी एनिमी को। जैसे कि तुम यहाँ देखो 150 मैंने इसको दिया, देन यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया, वरना ये बंदा भी यहाँ पे खत्म हो जाए। लेकिन हमारे पास तो ड्रैगी कैरेक्टर भी है, तो हमने इसको वहां से भी पकड़ लिया और फिर यहाँ पे पकड़ के, मतलब मेरे पास थी M590, तो बड़े ही प्यार से मैं इसको 1-1 शॉट देके खत्म कर ही देता हूँ। गेम प्ले तुम्हें बहुत कम यूट्यूबर्स दिखाएंगे, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना इतने डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। बाकी एक बंदा ना और हमारे सामने आ चुका है, लेकिन मेरी एक्टिव स्किल एक्टिव नहीं है, बट 1 शॉट का ही था क्योंकि 150 में दे चुका था। और फॉर्ड से अपने पास भी ऑलरेडी हील हो जाती है, लेकिन
अब देखो यहाँ पे, अब मेन पॉइंट था मेरे को पीछे से किसी ने बाइक से ठोक दिया, बट यहाँ पे ये बंदा संभाल नहीं पाया क्योंकि मेरे पास ऑस्कर कैरेक्टर था एंड देन हेडशॉट के साथ इसको भी खत्म कर दिया। इसी बात पे लाइक तो बनता है, तो लाइक बिल्कुल भी करना मिस मत करना। बाकी यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे ऊपर थर्ड पार्टी हो जाती है तब यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये हो जाता है। बाकी अगर तुम थर्ड पार्टी को साइड में रखते हो और 1v1 की फाइट देखते हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मतलब ऑस्कर का फायदा तुम कुछ ऐसे ले सकते हो, पहले हाई डैमेज वाली गन से डैमेज दे दो, देन उसके बाद वो बंदा वॉल में पैक करेगा, फिर उसके पास कोई मौका नहीं बचेगा बच, चाहे वो एनिमी तुम्हें कितना ही डैमेज दे दे, लेकिन वो बच बिल्कुल भी नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारे पास है भाई ऑस्कर कैरेक्टर। कहीं से भी तुम निकल जाओगे, किसी भी सिचुएशन से बच जाओगे एंड देन यहाँ पर तुम्हें हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा सामने वालों के लिए। नंबर थर्ड कॉम्बिनेशन हमारा आज का, और इसको भी बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। राइडन कैरेक्टर से तुम्हें लगाना है मीशा लगाना है, साथ में मोको कैरेक्टर। जब भी किसी को पकड़ोगे तो मोको से लोकेशन आएगी एंड लूना। ये कॉम्बो ऐसा है ना कि अगर एक बार किसी को पकड़ लिया तो सामने वाला बंदा बच बिल्कुल भी नहीं पाएगा, और खासकर सोलो वर्सेस सोलो मैच में तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि ये बंदा फंस गया एंड भाई कुछ नहीं कर पाया ये। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको तुम 2 बार यूज कर सकते हो, एक बार नहीं 2 बार ये तुम्हें पकड़ेगा। मतलब ये राइडन इतना तगड़ा पकड़ता है ना, बंदा हिल बिल्कुल भी नहीं पाता है एंड देन इसके बाद तुम इजीली खत्म कर दोगे। कोई भी तुम्हारे ऊपर रश करने आ रहा है, तुम राइडन ऑन करके रखो, आने दो सामने वाला एनिमी को। जैसे सामने वाला एनिमी तुम्हारे घेरे में आएगा, राइडन उसको पकड़ लेगा, देन उसकी मूवमेंट ही स्टक हो जाएगी, उसके बाद तो कुछ इस तरीके से नॉक हो जाएगा। साथ में तुमने लगा रखी है मीशा कैरेक्टर, तो यहाँ पे ट्रेवल करने में बहुत हेल्प मिलेगी, जोन कवर करने में एंड इसके साथ साथ रश करने में। जब तुम रश करोगे किसी के ऊपर, डायरेक्ट जाओ राइडन फेंक दो, राइडन फेंकने के बाद मोको उसको पकड़ लेगी एंड देन कंटिन्यू उसकी लोकेशन एक्सपोज होगी। फिर यहाँ से तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, तुम ट्रैक करो उस बंदे की लोकेशन को, कहाँ तक भागेगा वो। तुम देखो यहाँ पे ये भागने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन मैं इसको ऐसी चेज कर रहा था जैसे ये बंदा भाग ही नहीं पाएगा, और फिर यहाँ पे फाइनली मैं इसको नॉक कर ही देता हूँ। सारा गेम भाई इस कॉम्बिनेशन का ही है। अगर मेरे पास मोको कैरेक्टर ना होती तो मेरे को लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता होती, जो भी मेरे पीछे रश कर रहा है या फिर आगे रश कर रहा है वो क्या कर रहा है मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं होती। तो मोको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉम्बिनेशन में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी स्किल एक्टिव ना हो, या फिर स्किल जाके सामने वाले एनिमी पे लगे ही ना, या फिर तुम्हारा लक थोड़ा सा खराब चल रहा हो। तो ऐसे में तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने ऊपर भरोसा रखो एंड जस्ट यहाँ पे जाओ और अपनी स्किल्स का यूज करो, क्योंकि तुम डिपेंडेंट नहीं हो सकते कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पे। बाकी यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे की कॉम्बिनेशन बहुत ही हेल्प कर जाते हैं। जैसे कि यहीं पे तुम देख लो, ये बंदा रश करने आया मेरे ऊपर, लेकिन राइडन तो ऑन था, तो बड़े ही प्यार से नॉक होकर फिनिश हो जाता है। साथ में कभी ऐसा हो कोई बंदा तुम्हें कार से ठोक देता है तो डायरेक्ट अपना राइडन ऑन करो, तुम 1 HP के भी बच जाते हो ना, तो काफी है इतना, क्योंकि सामने वाला एनिमी अचानक से स्टक हो जाएगा। देन उसके बाद तुम यहाँ पे अपनी जो भी गन है वो फायर करो उसके ऊपर और इजीली नॉक करके फिनिश कर दोगे। सो आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।